हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। कंप्यूटर का आविष्कार आज से लगभग 2000 साल पहले हुआ था। जैसे जैसे समय बदला ठीक वैसे वैसे कंप्यूटर का विकास हुआ। शुरुआती दौर में गणना करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया गया था उसका नाम अबेकस था। अबेकस का खोज जो हुई थी वो चीन में हुई थी और इसका खोज जो किया था लिकाई चेन ने किया था। अबेकस आपकी लकड़ी के ढांचे का बना हुआ था और उसमें जो उसके बीच में मोतियाँ लगी हुई थी, जो मोतियाँ लगी हुई थी वो मिट्टी की थी, उसी से लोग कैलकुलेशन करते थे। ये है आपकी अबेकस। ये आर्टिफिशियल द्वारा बनाया गया है। हाँ, सेम दिखता तो सेम ऐसे ही था लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट था। और उसमें भी जैसे इसमें एक एक मोतियाँ ऊपर लगी, उसमें ऊपर भी आपके 2-3 मोतियाँ मतलब 3-4 मोतियाँ ऊपर भी लगी होती थी सब में। और ये फ्रेम लकड़ी का बना होता था और इसमें बीच में आपके तार लगे होते थे। ठीक है, जो बीच में आपके तार लगे होते थे बीच बीच में, उसमें मोतियाँ होती थी। और ये आपको म्यूजियम में अभी भी मिल जाएगा। अबेकस कंप्यूटर के इतिहास का सबसे पुराना डिवाइस है। इसे 2000 ईसा पूर्व चीनियों के द्वारा बनाया गया था। यह एक लकड़ी का बक्सा था जिसमें धातु से बनी हुई रोड का उपयोग किया जाता था। इसमें मोतियों की माला लगी होती थी। अबेकस का पूरा नाम अबाउंटेड बीट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम होता है। इसका इस्तेमाल जोड़, घटाना, गुणा और भाग करने के लिए किया जाता था। इसका आविष्कार लिकाई चेन ने चीन में किया था। इसका काम बस इतना था, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इसलिए इसको गणना यंत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है नेपियर बोन्स। ये आपका नेपियर बोन्स है। ये हड्डी का कंप्यूटर था, बनाया था जॉन नेपियर ने, तो इसीलिए इसका नाम है नेपियर बोन्स। जॉन नेपियर एक कंप्यूटर डिवाइस है जिस हाथों के द्वारा चलाया जाता था। जो नेपियर बोन्स का आविष्कार जॉन नेपियर के द्वारा किया गया था। इस कंप्यूटर का आविष्कार वर्ष 1950 से 1617 के बीच हुआ था। यह उस समय का दशमलव बिंदु का उपयोग करने वाली मशीन थी। इस डिवाइस को बनाने में नेपियर बोन्स ने हाथी के दांतों वाली पट्टी का इस्तेमाल किया था जो गणना करने में मदद करती थी। उस टाइम पे जो हड्डी मतलब जो बोन्स था वो हाथी का दांत था। ठीक है, हाथी के दांत की मतलब ये जो पट्टी इसमें बनाई गई थी उस टाइम पे, ये भी आर्टिफिशियल के द्वारा ही बनाया गया इसलिए डिफरेंट है, बट होता ऐसे ही सेम था। उसी पट्टी पे आपके नंबर्स लिखे होते थे, उसी के द्वारा गणना की जाती थी। नेक्स्ट है पास्कलाइन। जो पास्कलाइन कंप्यूटर है इसको ब्लेस पास्कल ने बनाया था 1642 और 1644 के बीच में। यह पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था जिसका आविष्कार 1642 और 1644 के बीच ब्लेस पास्कल के द्वारा किया गया था। यह उस समय का पहला स्वचालित कैलकुलेटर था, मतलब जो ऑटोमेटिक कैलकुलेटर वर्क करता था, ये वैसा कैलकुलेटर था। इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल केवल जोड़ और घटाव मतलब जोड़ने और माइनस करने मतलब ऐड और माइनस करने के लिए किया जाता था, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने के लिए। यह एक लकड़ी का बक्सा था जिसमें पहिए लगे होते थे। इन पहियों को उपयोग जोड़ और घटाव करने के लिए किया जाता था। ये आपका है, इसमें जो ये चक्र के हिसाब से दिख रहा है यही वो पहिया है। इसको अगर उनको जोड़ना है या घटाना है, क्या करना होता था, उसी हिसाब से ये वो लोग अपना चक्र को घुमाते थे। इसमें वाइट जो ये स्लाइड लगी होती थी, इस स्लाइड्स में नंबर लिखे होते थे, तो इन नंबर को वो लोग जोड़ना है या घटाना है उसी हिसाब से घुमाते थे। नेक्स्ट है आपका स्टेपर्ड रेकनर। इस कंप्यूटर को लेबनीज कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है और इसको 1673 में गॉटफ्रीड विलियम लेबनीज द्वारा बनाया गया था। यह उस समय का एक डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था जिसे स्टेप रेकनर के नाम से भी जाना जाता है। इसका इस्तेमाल जोड़, घटाना, गुणा और भाग करने के लिए किया जाता था। यह है आपका स्टेप रेकनर। नेक्स्ट है डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन का आविष्कार 1820 के दशक में हुआ था। इस डिवाइस को चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। चार्ल्स बेबेज आपके लंदन के थे, इनका जो बर्थ हुआ था लंदन में हुआ था।
बनाया गया था। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्हीं के कारण आधुनिक कंप्यूटर का विकास हुआ। डिफरेंस इंजन एक यांत्रिक कैलकुलेटर था, एक जिसका इस्तेमाल सरल गणना करने के लिए किया जाता था। यह कंप्यूटर भाप से चलता था, जिसे लघुगणक तालिकाओं जैसे संख्याओं को हल करने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है आपका एनालिटिकल इंजन। इसको भी चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया था। यह एनालिटिकल इंजन एक ऐसा कंप्यूटर था जिसमें पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार वर्ष 1830 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। यह कंप्यूटर किसी भी प्रकार की गणितीय गणनाओं को हल कर सकता था। यह कंप्यूटर सूचनाओं को हमेशा के लिए स्टोर कर सकता था। यह आपका एनालिटिकल इंजन है। नेक्स्ट है टेबुलेटिंग मशीन। यह एक ऐसी मशीन थी जिसका इस्तेमाल आंकड़ों को रिकॉर्ड और डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता था। यह एक ऐसी टेबुलेटिंग मशीन थी जिसका इस्तेमाल आंकड़ों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता था। टेबुलेटिंग मशीन पंच कार्ड पर आधारित एक यांत्रिक टेबुलेटर था। इस मशीन का इस्तेमाल पहली बार 1890 में अमेरिका जनगणना के दौरान किया गया था। टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार वर्ष 1890 में हरमन होलेरिथ के द्वारा किया गया था। होलेरिथ ने एक टेबुलेटिंग मशीन कंप्यूटर का शुरुआत की जो 1994 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM बन गई। IBM एक इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। ये अमेरिका की कंपनी है, ये कंप्यूटर बनाती है। नेक्स्ट है मार्क फर्स्ट। कंप्यूटर के इतिहास में अगला बड़ा बदलाव हुआ 1937 में शुरू हुआ, जब हावर्ड एकिन ने एक ऐसी मशीन विकसित करने की योजना बनाई जो बड़ी संख्याओं की गणना कर सके। यह है आपका मार्क प्रथम। नेक्स्ट आपकी कंप्यूटर की तकनीक तो विकसित होने में लगभग 5 पीढ़ियों का वक्त लग गया है। इसीलिए कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ होती हैं जो कि नीचे दी गई हैं। ये है आपकी वो पीढ़ियाँ। ये डिवाइस है, जो डिवाइस यूज हुई थी जिस पीढ़ी में। ये आपकी जनरेशन है एंड ये आपकी ड्यूरेशन है। फर्स्ट जनरेशन में आपकी वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी और ये फर्स्ट जनरेशन आपको 1942 से 1956 तक था। एंड सेकेंड जनरेशन जो आपकी है वो उसमें ट्रांजिस्टर यूज हुआ था और ये आपका 1956 से 1964 तक था। नेक्स्ट है आपका थर्ड जनरेशन जो IC इंटीग्रेटेड सर्किट। ये सिलिकॉन की बनी होती है जो इंटीग्रेटेड सर्किट होती है। इसमें थर्ड जनरेशन में इसको यूज़ किया गया था एंड इसमें फास्ट वर्क भी करते हैं। नेक्स्ट ये है आपका 1964 से 1972 तक था। 1972 से में आपका LIC एंड BLSIC का बन गई थी। LSIC का पूरा नाम होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट एंड BLSIC का पूरा नाम होता है वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। ये आपकी फोर्थ जनरेशन में ही आई थी 1972 से 1990 तक। नेक्स्ट है BLSIC वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ये फिफ्थ जनरेशन में आई थी और जो अभी भी मौजूद है, वर्तमान में भी चल रही है। ये आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर साइज में काफ़ी बड़े हुआ करते थे। आप इनकी साइज आकार का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि इन कंप्यूटरों को रखने के लिए बड़ा कमरा होता था, उसमें इसको रखा जाता था। मतलब एक कमरे जितनी बड़ी इसकी लंबाई होती थी। नेक्स्ट है आपका इस पीढ़ी के कंप्यूटर में कांच के बने हुए वैक्यूम ट्यूब आपका कांच का बना होता है और एक बल्ब जैसा दिखाई देता है, एकदम बल्ब के जैसा दिखाई देता है, कांच का बना होता है। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था जिनमें हजारों की संख्या में वैक्यूम ट्यूब, एक वैक्यूम ट्यूब नहीं, उस कंप्यूटर में हजारों की संख्या में वैक्यूम ट्यूब लगाए जाते थे, इस्तेमाल किया जाता था। इन कंप्यूटरों का आकार बहुत बड़ा होता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में के उदाहरण है ENIAC है। ENIAC आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है और ये जब शुरू हुआ था तभी कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति आई थी। 1646 में
ये मतलब बन गया था, सॉरी 1946 में। नेक्स्ट है आपका एडबैक, और नेक्स्ट है यूनिबैक, नेक्स्ट है IBM 701, नेक्स्ट है एडसैक, नेक्स्ट IBM 650। हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे भी इसके बारे में। नेक्स्ट आपका ENIAC है। ENIAC क्या है? ENIAC का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर है। एंड कैलकुलेटर, यहाँ पे कंप्यूटर नहीं है, सॉरी, कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर है या फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। ENIAC दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, और यह जनरल पर्पस कंप्यूटर भी था। यह पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था और यह जनरल पर्पस कंप्यूटर भी था। इसका आविष्कार जॉन एकर्ट तथा जॉन मोगले ने पेंसिल्वेनिया के यूनिवर्सिटी में किया था 1946 में। 1946 में लिख लीजिएगा। और 1946 में ही कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति आई थी, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी मांग बढ़ गई थी उस टाइम पे। इसी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की वजह से ही उस टाइम पे इसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तभी कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति भी आई थी 1946 में ही। और नेक्स्ट ENIAC की बात करें तो ENIAC का वजन 30 टन था, जो कि 200 किलोवाट विद्युत शक्ति का प्रयोग करता था, तथा यह 18,000 वैक्यूम ट्यूब, मतलब जो वैक्यूम ट्यूब लगी थी 18,000 लगी थी, जो आपकी बल्ब की बनी होती है, अभी बताया जिसके बारे में, 18,000 उसका प्रयोग किया गया था। और 1500 लेयर्स से बना था। इसमें हजारों की संख्या में रजिस्टर लगे हुए थे, हजारों की संख्या में रजिस्टर लगे हुए थे, और कैपेसिटर एवं आपका जो भी प्रेरक लगे हुए थे। यह 1800 वर्ग फीट का था, यह 1800 वर्ग फीट जगह घेरता था, और कीमत 3.25 करोड़ रुपए थी। ये इतना महंगा था, 3.25 करोड़ की मतलब इसकी कीमत थी उस टाइम पे। और इसमें 18,000 आपका जो भी था वैक्यूम ट्यूब लगी थी, और 77,000 इसमें रजिस्टर लगे हुए थे। 77,000 रजिस्टर लगे हुए थे। 77,000 इसमें 77,000 रजिस्टर लगे हुए थे। इसको चलाने के लिए 1.5 लाख वाट बिजली की ज़रूरत पड़ती थी उस टाइम पे। इसको चलाने के लिए 1.5 लाख वाट बिजली की ज़रूरत पड़ती थी। डेढ़ लाख वाट बिजली की ज़रूरत पड़ती थी। जो आपका ENIAC था। नेक्स्ट आपकी
नेक्स्ट कल पढ़ेंगे सेकेंड जनरेशन के बारे में। थैंक यू।